हेलो स्टूडेंट, करियर कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार वापस स्वागत है। जैसे ही आप सबको पता है, अपना बेसिक क्लासेस चल रही है रेगुलर। आज अपन एक और क्लास लेने वाले हैं जो आपके काफ़ी हेल्पफुल होगी। देखो, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि जैसे आप इन क्लासों को देखो और सीखो इनसे। ये क्लास सारी आपके लिए है बेटा, ठीक है ना। आज से अपन थोड़ा चेंज करने वाले हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि आपको भी थोड़ा मज़ा आए पढ़ने में। क्या, जैसे आपको हर एक क्लास शुरू होने से पहले एक मोटिवेशन लिखूंगा मैं। देखो, मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट टाइम में आपको पता है डिप्रेशन वाला मैटर आता है। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चा क्या होता है, इतना डीपली चला जाता है कि वो उभर नहीं पाता। तो आपको मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोटिवेट हो तो आपके सहपाठी में मोटिवेट होंगे, वो भी आपको लगेगा। देखो, एक्टिव जो बंदा रहता है ना, वो हर काम कर सकता है ना। और एक होता है आलसी, लेजी, तो वो कुछ नहीं कर सकता, अपनी ज़िंदगी में भी कुछ नहीं कर सकता और वो हमेशा पीछे रहता है, दूसरों की कमियां निकालता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, थोड़ा सा टाइम निकालो, देखो क्लासेस को, अच्छा लगे तो लाइक करो। देखो, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आप मेहनत करो, क्योंकि ये समय जो चल रहा है ना बेटा, इस समय अपनी पढ़ाई बहुत ख़राब हो चुकी है, ठीक है ना। लॉकडाउन जैसी कंडीशन में पढ़ाई इतनी ख़राब हो चुकी है कि अपना मानसिक संतुलन भी थोड़ा ऐसे ही रहता है। तो अपनी पढ़ाई ख़राब नहीं हो, इसलिए ये क्लासें आपके लिए लगाई जा रही है, ठीक है ना बेटा। देखो, आप अगर मुझे मुझे अगर आप सपोर्ट करोगे तो मुझे और एनर्जी मिलेगी। क्या एनर्जी मिलेगी कि सर, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के आपके सामने रखूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए, ठीक है ना बेटा। तो आप हो तो मैं हूँ, ठीक है ना। आपकी वजह से मैं हूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, देखनी है क्लासें। जहाँ तक कहीं दिक्कत आए ना बेटा, जहाँ कहीं भी दिक्कत आए, आपको मैं अपने व्हाट्सअप नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं अपने मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ 85। आप मुझे इस पर भी संपर्क कर सकते हैं कि सर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि सर, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो देखो, आज की क्लास भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आप जरूर देखें एक बार। मैंने आपके लिए एक अच्छा सा मोटिवेट लिखा है, क्योंकि देखो, मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है आपको। और आप अगर मोटिवेट हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, ठीक है ना। तो मैंने लिखा है, देखो, मंजिल मिले या नहीं मिले ये तो मुकद्दर की बात है, ठीक है ना। देखो, मंजिल मिले या नहीं मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, ये बात आपको पता ही है, ठीक है ना। तो कोशिश करिए लाइफ में। हाँ, मंजिल मिले नहीं मिले कभी दुखेगा नहीं आपको कि यार मुझे ये चीज़ नहीं मिली, ये चीज़ नहीं मिली। कोशिश तो करो, आज नहीं तो कल तो पक्का मिलेगी, ठीक है ना। आज अपनी क्लास सर किस पे होने वाली है? देखो, कल मेरी एक गलती हो गई थी। मैं जब कुछ यूनिट्स लिखवा रहा था आपको, सॉरी, साइंस की वो जो क्लास बता रहा था मैं आपको, वहाँ पर यूनिट्स के अंदर मैंने एक संख्या थी, रूट 5 था, उसमें एक 5 की जगह मैंने लिखा तो सही था, लेकिन 9 बोलना आ गया था। तो आप थोड़ा उसको सही कर देना, ठीक है ना। हो जाती है गलती, देखो, गलती करोगे तो सीखोगे, अगर गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, ठीक है ना। तो चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। देखो, कुछ जैसे वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम की मैंने क्लास लगा दी थी, वो क्लास आप जरूर देखें, लेकिन 3-4 नाम और वैज्ञानिक नाम जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। देखो, पहले यहाँ से अपना पता है, अपना राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पता है बेटा, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन है? मोर। तो मोर का वैज्ञानिक नाम भी पता होना चाहिए अपने को, क्योंकि हर पूछता है, आता है हर बार, कंपटीशन पूछा गया बेटा, ये एनटीपीसी में पूछा गया है, जो रेलवे का पेपर है ना, उसमें पूछा गया मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना है, क्या होता है बाबू? पावो क्रिस्टेटस। क्या होता है? पावो क्रिस्टेटस, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावो क्रिस्टेटस ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। एक फिर अपना पता है, राष्ट्रीय पशु, है ना। राष्ट्रीय पशु आपको पता है कौन है? बाघ, नेशनल एनिमल, ठीक है। तो बाघ, बाघ का भी आपको क्या याद होना चाहिए बेटा? वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए। तो क्या है बेटा बाघ का वैज्ञानिक नाम? पैंथरा, पैंथरा टाइगरस। क्या नाम है बाघ का वैज्ञानिक नाम? पैंथरा टाइगर्स, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर आता है अपना तीसरा, एक देखो, ऊंट। ऊंट का भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको ऊंट, क्यों? क्योंकि आपको पता है ऊंट अपना स्टेट एनिमल है, ठीक है ना, 2000
2013 से अपने ऊँट को स्टेट एनिमल के तौर पर दर्जा देते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको इसका भी वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए। क्या है, देखो ऊँट, ऊँट का वैज्ञानिक नाम जो आता है, देखो ऊँट को इंग्लिश में बोलते हैं कैमल, तो इसका नाम है कैमलस। क्या है, कैमलस। और आगे क्या लगता है इसके, डोमेडेसिसस। क्या लगता है, डोमेडेसिसस, ठीक है ना, डोमेडेसिसस, ठीक है ना, ध्यान रखना, कैमलस डोमेडेसिसस, ठीक है। अब आता है अपना चौथा, एक पता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जलीय, है ना, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा अपना, गांगेय डॉल्फिन। क्या नाम है उसका, गांगेय डॉल्फिन एक मछली होती है, ये अपने भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये 10th क्लास में पूछा गया है लास्ट ईयर, और बहुत सामान्य जानकारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन, इसको कब घोषित किया गया था, 2009 से अपन इसको गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर देते। अब आपको पता होना चाहिए गांगेय डॉल्फिन जो है, इसका आपको क्या पता होना चाहिए, वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो गांगेय डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बेटा प्लेटनिस्टर। क्या नाम है इसका, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। क्या नाम है इसका, गैंगेटिका। तो ध्यान रखना, ये इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, ठीक है। एक पांचवा, बरगद। बरगद अपना क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष। क्या है अपना राष्ट्रीय वृक्ष, इसका भी आपको वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए। क्या है बेटा इसका वैज्ञानिक नाम, फाइकस। क्या नाम है, फाइकस। जो बरगद है अपना नेशनल क्या है, वृक्ष, मतलब नेशनल प्लांट है, मतलब बोले तो राष्ट्रीय वृक्ष है अपना, ठीक है ना। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है इसका, फाइकस बेंगा, फाइकस बेंगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं, फाइकस बेंगा लेसिसस, ठीक है। तो फाइकस बेंगा लेसिसस इसका वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, ठीक है ना। ये अब आपके वैज्ञानिक नाम अगर आप ये याद कर लेना आपने, तो इससे बाहर कहीं भी सवाल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये क्लास, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है ना, एक बार देख लो इसको ढंग से, जिसको भी दिक्कत आती है पूछ सकते हो आप मेरे से, चेक कर लिया, ठीक है। चले आगे, गॉट इट। अब देखो, अब अपन क्या करने जा रहे हैं, कुछ यूनिट्स आपको आने चाहिए, मात्रक, कुछ मात्रक आपको आने चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट जो लिखवा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये उस बच्चे के लिए जो 11th 12th फिजिक्स पढ़ता है, 10th क्लास में पढ़ता है, 9th क्लास में, पता होनी चाहिए आपको ये सारी यूनिट्स, ठीक है ना। ठीक है, अपन दोनों तरफ से पढ़ेंगे, एक तरफ पॉजिटिव वाली, एक तरफ नेगेटिव वाली, ठीक है ना, तो पता होनी चाहिए आप सबको। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो नेगेटिव वाली में आप पॉजिटिव वाली इधर और नेगेटिव वाली इधर, अब सर क्या है अभी समझ में आ जाएगा आपको, चिंता मत करो, ठीक है। आपको पता है 10 की पावर 1, 10 की घात 1, इसको क्या कह सकते हैं अपन, सब लिखूंगा चिंता मत करो। 10 की पावर 2, इसको क्या कहते हैं, यूनिट्स है ये सारी। 10 की पावर 3, इसे क्या कहते हैं। 10 की पावर 6, इसे क्या कहते हैं। 10 की पावर 9, इसे क्या कहते हैं। 10 की पावर 12, इसे क्या कहते हैं। और 10 की पावर 15, इसे क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्लस वाली यूनिट सारी, क्योंकि इसका कोई चिन्ह नहीं है तो यूनिट सारी प्लस में है, ठीक है। इधर लिखते हैं अभी 10 की पावर -1, सॉरी हाँ -1, इसे क्या कहते हैं, है ना, कॉल्ड क्या कहते हैं इसे। 10 की पावर -2, इसे क्या कहते हैं। 10 की पावर -3, इसे क्या कहते हैं। 10 की पावर -4, इसे क्या कहते हैं, सॉरी 4 वाला नहीं है। 10 की पावर -6, इसे क्या कहते हैं। 10 की पावर, इसके सिंबल भी है जो लिखवाऊंगा आपको। 10 की पावर -9, इसे क्या कहते हैं। 10 की पावर -12, इसे क्या कहते हैं। और 10 की पावर -15, इसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो माइनस वाली अपन लिख लेते हैं, 10 की पावर
चलो पहले प्लस वाली लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो प्लस वाले से अपन स्टार्ट करते हैं और अपन चलते हैं। देखो 10 की पावर +1 इसको बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं बेटा? डेका। तो मैं लिख लेता हूँ डेका, लिख लेता हूँ, इंग्लिश भी लिख लेता हूँ, ठीक है। डेका। 10 की पावर 2, 2 को बोलते हैं बेटा हेक्टा। क्या बोलते हैं? हेक्टा, ठीक है, ये बोलते हैं इसको हेक्टा, ठीक है। 10 की पावर 3, आपको पता है 10 की पावर 3 यानी कि 10 की पावर 3। अब देखो ध्यान रखना 10 की पावर 3 है ना, तो ये जीरो इसमें काउंट होगा। मतलब 10 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 10, एक जीरो तो ऑलरेडी आ चुका है, 2 जीरो और लगा दो, 1 2 3 जीरो, तो मैं घात लगाता हूँ 10 की पावर। ध्यान रखना ये जीरो के बाद आप 3 जीरो मत लगा देना, गलत हो जाएगा। तो 10 की पावर 3 का मतलब होता है कि ये तो है जो है ही है, 3 का मतलब 3 जीरो आएगा, ध्यान रखना। हेक्टा होता है 10 की पावर 3 किलो, आपको पता है किलो को लिखते हैं, सॉरी किलो, इसको लिखते हैं अपन किलो से। 10 की पावर 6, 10 की पावर जो प्लस का जो 6 होता है उसको बोलते हैं अपन मेगा। क्या बोलते हैं बेटा? मेगा। क्या बोलते हैं इसको? मेगा बोलते हैं, ध्यान रखना। 10 की पावर जो प्लस का 9 होता है उसको बोलते हैं गीगा। क्या बोलते हैं? गीगा, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको? गीगा, ठीक है। 10 की पावर जो 12 होता है उसको बोलते हैं अपन, प्लस का 12 उसको बोलते हैं टेरा। क्या बोलते हैं? टेरा। 10 की पावर जो 15 होती है उसको बोलते हैं प्लस का 15, जो प्लस की जो 15 होती है उसको बोलते हैं पेटा। क्या बोलते हैं बेटा? पेटा, ठीक है। ध्यान रखना ये प्लस वाली यूनिट है और अब माइनस वाली यूनिट लेते हैं। माइनस वाली जो 10 की पावर -1, अब सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/10, ठीक है। 1/10 यानी कि घात ये 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये ऊपर आके माइनस हो जाती है। इसका मतलब क्या है सर? 1/10 100, 1/100 यानी कि वही 2 जीरो, 10 की पावर 2 घात लग जाएगी। इसका मतलब क्या है? 1/1000, ध्यान रखना ये, क्योंकि घात जो होती है ऊपर नीचे जाने पर प्लस माइनस चेंज हो जाता है उसका, ठीक है। तो देखो 10 की पावर जो -1 होती है उसको बोलते हैं डेसी। क्या बोलते हैं बेटा? डेसी बोलते हैं, ध्यान रखना। 10 की पावर माइनस तो जो होती है उसको बोलते हैं अपन सेंटी। क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर, आपने सुना होगा, ये होगी सेंटी, ठीक है। लिखते जाना साथ में, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 10 की पावर 3 हो गई, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 को अपन लिखते हैं मिली। क्या लिखते हैं? मिली, सॉरी क्या लिखते हैं? मिली, ठीक है। फिर 10 की पावर जो -6 होता है उसको बोलते हैं अपन माइक्रो। क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रो। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। 10 की पावर -9 होती है उसको बोलते हैं अपन नैनो। क्या बोलते हैं बेटा? नैनो, ठीक है, नैनो बोला जाता है। और 10 की पावर जो -12 होती है उसको बोलते हैं अपने पिको। क्या बोलते हैं? पिको। और 10 की पावर -15 होती है उसको बोलते हैं फर्मी। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? फर्मी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव वाली यूनिट और ये नेगेटिव वाली यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। ये आपके काम आती है, बहुत हेल्पफुल होती है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आती वो मैंने अभी व्हाट्सएप नंबर आपको लिखी थी, ध्यान रखना, इस पर संपर्क कर ले आप मेरे से, नहीं तो कमेंट कर ले कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। एक बार देखो क्लास आप जब देखोगे, देखो मैंने बोला ना संघर्ष, जब आप अगर संघर्ष करोगे तकलीफ तो आती है, लेकिन उस तकलीफ से अपन उस, देखो कमजोरी सबकी होती है, उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाना सीखो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको देखना एक बार अच्छे से शेयर करना, ताकि आपकी वजह से कोई दूसरे बच्चे को भी शिक्षा मिले, तो वो देखो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, मैं पहले बोल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। ये वही क्लास है जो आपको आपके लिए काफ़ी है। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, 30 तारीख से अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अब नया बैच का मतलब ये होता है कि उस वक्त आपके 10th 12th इन दोनों बोर्ड क्लास का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आप जरूर देखें 30 तारीख से, ध्यान रखना 30 तारीख से अपन टाइमिंग भी बता देंगे। अगर आप
जो प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करे, बोले कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, जैसे टाइमिंग सेट करनी है आपको कि सर ये क्लास इतनी बजे लगाओ, ये क्लास इतनी बजे लगाओ, तो भी मैं लगा दूंगा उस क्लास को। आप बता देना, क्योंकि देखो आपकी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्यूशन करूंगा उसका, ठीक है ना। आप बस पढ़ते जाओ, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं बैठा हूँ पूरा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जरूर देखे ये क्लास, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसी के साथ अपन विदा लेते हैं, वापस मिलेंगे अगली क्लास के साथ, नई क्लास के साथ, ठीक है। टेक केयर।